डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। पृथ्वी पर रहने वाले एक निश्चित यूनिट एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या को पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर। इसे आमतौर पर प्रति वर्ग किलोमीटर के में नापते हैं। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज़ 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। और दुनिया की जो आबादी है वो 51 लोगों की प्रति किलोमीटर की है, प्रति वर्ग किलोमीटर की है। साउथ सेंट्रल एशिया है द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। साउथ सेंट्रल एशिया में सबसे ज़्यादा घनत्व है जनसंख्या का। उसके बाद ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया का नंबर आता है। कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? जियोग्राफिकल फैक्टर, टोपोग्राफी। लोग ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहां मैदान हों बजाय पर्वतीय और पठारी इलाकों की, क्योंकि मैदानों में खेती करना, मकानों का निर्माण करना, सड़कें बनाना और दूसरी सर्विसेज देना आसान होता है। द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज इन द वर्ल्ड। गंगा भारत के जो मैदान हैं वो दुनिया के सबसे घने आबादी वाले इलाकों में से आता है, जबकि दुनिया के कुछ पर्वतीय इलाके जैसे एंड्रीज, आल्प्स और हिमालय बहुत कम लोग यहाँ पर रहते हैं। क्लाइमेट। लोग ऐसी जगहों पर रहना कम पसंद करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ठंडी या गर्म हो, जैसे कि सहारा डिज़र्ट बहुत ही गर्म इलाका है, और पोलर रीजन जैसे कि रशिया, कनाडा और अंटार्कटिका कम गर्म यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके हैं। सॉइल। मिट्टी एक बड़ी भूमिका अदा करती है लोगों के निवास में। फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। उपजाऊ मिट्टी खेती के लिए ज़मीन प्रदान करती है। फर्टाइल प्लेन जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन भारत के, ह्वांगहे और चांगजियांग इन चाइना, और नील नदी के जो मैदान हैं इजिप्ट में, वो भी घनी आबादी वाले इलाके हैं। वाटर। पीपल प्रेफर टू लिव इन एरिया वेयर फ्रेश वाटर इज इजली अवेलेबल। जहाँ स्वच्छ पीने का पानी मौजूद होता है, लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं ज़्यादा। द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की नदी घाटियाँ घनी आबादी वाले इलाकों में आती हैं, जबकि जो रेगिस्तान हैं वहाँ बहुत कम लोग रहना पसंद करते हैं। मिनरल्स। एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट्स आर मोस्ट पॉपुलेटेड। डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडिल ईस्ट लीड टू द सेटिंग ऑफ पीपल इन दीज एरियाज। जहाँ पर मिनरल्स खनिज तत्व मौजूद होते हैं, लोग वहाँ पर रहना भी पसंद करते हैं ज़्यादातर। वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होती है। साउथ अफ्रीका में जहाँ डायमंड माइंस हैं वहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। इसके साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में दुनिया की जो इलाका है यानी कि एशिया का इलाका है मिडिल ईस्ट का, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में रहते हैं, इसलिए यहाँ का घनत्व ज़्यादा है। सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। इस जियोग्राफिकल फैक्टर्स के अलावा कुछ सोशल, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक फैक्टर्स भी हैं जो दुनिया को पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करते हैं। उनमें सोशल। एरियाज फॉर बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। जैसे कि पुणे, पुणे में शिक्षा भी अच्छी, शिक्षा के लिए अच्छे माध्यम हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, और रहने के लिए अच्छे मकान या जगह भी मिल जाती, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। कल्चरल। प्लेसेस विद रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपुल। जहाँ पर सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम, लोग वहाँ पर भी रहना पसंद करते हैं। जैसे भारत में वाराणसी और इज़राइल के यरूशलेम और वेटिकन सिटी, कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं। इकोनॉमिक। इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। जहाँ औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वो लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, इसलिए लोग वहाँ भी रहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज। जैसे कि ओसाका, जापान के ओसाका में, भारत की मुंबई में, बहुत ये दोनों इलाके दुनिया के कुछ सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाले इलाके हैं। पॉपुलेशन चेंज। द पॉपुलेशन चेंज refers टू द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। दुनिया की आबादी में किसी विशेष समय में आने वाले परिवर्तन को पॉपुलेशन चेंज कहा जाता है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल। दुनिया की जो जनसंख्या वो स्थायी नहीं है। इट हैज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड एज सीन इन द फिगर 6.3। इस तरह से दुनिया की आबादी बदलती रही है। वाई, ऐसा क्यों? दिस इज एक्चुअली ड्यू टू द चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड। ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि दुनिया के जो आबादी है उनमें बच्चों के पैदा होने और उनके मरने की एक बड़ी भूमिका होती है। फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी सभ्यता के लंबे इतिहास में
लगभग सन 1800 तक दुनिया की जो जनसंख्या थी वो बढ़ी, लेकिन बहुत धीरे बढ़ी। लार्ज नंबर्स ऑफ बेबीज वर बोर्न, बड़ी संख्या में बच्चे पैदा हुए, लेकिन वो जल्दी मर भी गए। दिस वाज एज वर नॉट नो प्रॉपर हेल्थ, और ये ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। सफिशियंट फूड वाज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल, सभी लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में और अच्छा खाना उपलब्ध नहीं था। फार्मर्स वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल पीपल, किसानों के पास इतनी सुविधाएं संसाधन नहीं थे कि वे इतने लोगों के लिए खाने के इंतजाम कर सकें या इतना खाद्यान्न उगा सकें। एज अ रिजल्ट द टोटल इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वाज वेरी लो, जिसकी वजह से जो पूरी दुनिया का प्रोडक्शन था लोगों की खाने के लिए वो कम था, और इस तरह से जनसंख्या भी धीरे धीरे बढ़ी। इन 1804 1800 साल में दुनिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन 1 अरब हुई, और उसके 105 साल के बाद 1959 में द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड, दुनिया की जो जनसंख्या थी वो 3 अरब पहुंच गई। दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जिसे जनसंख्या विस्फोट के नाम से जानते हैं। इन 1999 लगभग 40 साल के बाद पॉपुलेशन दुनिया की डबल होकर के दुगनी हो गई, यानी कि लगभग 6 अरब पहुंच गई। द मेन रीजन फॉर दिस ग्रोथ वाज द विद द बेटर फूड, इसका मुख्य कारण था अच्छे खाने की सप्लाई, दवाइयाँ और मौतों की संख्या में कमी, जिस वजह से दुनिया की जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती रही।